मेरा बच्चा कराची के बेस्ट स्कूल में पढ़ता है। ये बात हम इसलिए नहीं बताते हैं कि वाकई में हम कंसर्न हैं, हम इसलिए बताते हैं कि दूसरे हमारी वाह करें या कंपटीशन को हम कहीं ना कहीं जीत सकें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आजकल इतना कंपटीशन हो गया है। इसने ये पहना है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मतलब हम कर क्या रहे हैं? आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। परवरिश हमारा सेगमेंट है और हमारा आज का टॉपिक है पेयर प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस है। और आज की गेस्ट जो है हमारी है हिना आदिल ओसा वाला, जो कि NLP एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर है। हिना, मैंने एक गाड़ी ली है। अब उस गाड़ी की जब तक मैं नुमाइश नहीं करूंगी, और मैं अपने बच्चों को मैंने कह दिया स्टेटस पे भी लगाना है, तुम लोगों ने फेसबुक पे तस्वीरें भी लगानी है और उसकी मार्केट फुल कर देनी है। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग आवर चाइल्ड। और फिर हम कह रहे हैं कि क्यों हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है। जैसे हमारा पहले जो क्वेश्चन था जो इन्हीं ने किया था, वो यही था ना कि हम बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ऐसे ना? ही है। तो जब हम बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, झूठ झूठ है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई अभी ये मौका है, इस पर तुम झूठ बोल सकते हो और इस मौके पे नहीं बोल सकते। हाँ, 3 जगह ऐसी हैं जिसमें हमारा दीन भी हमें इजाज़त देता है झूठ बोलने की। वो ये है कि किसी का दिल जोड़ने के लिए आप बोल सकते हो, मियाँ बीवी को कह सकता है, या कोई आपको और किसी मारने के आ हाँ रहा को हो। मारने आ रहा हो उस पर आप कह सकते हैं। इसके अलावा तो कोई कॉम्पनसेट नहीं है। तो हम क्या बच्चे को कह रहे हैं, अब ये जो सब स्टेटस पे दिखाना या शो ऑफ करना, ये बेसिकली क्या है? हम क्या दिखा रहे हैं बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं और क्या दिखा रहे हैं? सही बात है। मतलब आप देखें, सोशल मीडिया एक तो हर जगह बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अब हमारा बच्चा जब उस सोशल मीडिया पे खुद भी एंटर हो रहा है तो उसको भी तो चीज़ें चाहिए ना। वो कहता है मैं क्या दिखाऊं, मैं क्या सिर्फ यही दिखाऊंगी मेरे पास ये है। तो फिर पेयर प्रेशर उस पर ज़्यादा आता है। मैं यहाँ खाने गया, मैं वहाँ खाने गया, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता उसकी हो। नुमाइश करना। बिल्कुल। तो ये कौन किसी एक को ब्रेक करना है, कहाँ से ब्रेक करें? अगर आप नहीं करते तो आप सोसाइटी का हिस्सा नहीं हाँ होते। एग्जैक्टली। आप तो ओल्ड फैशन है। ओह अच्छा, मतलब बहुत तुम कितने conservative poor है। हो। ओह माय गॉड। अच्छा, पहले मैं जो समझती हूँ मेहर, हमारे टाइम पे जब हम बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है आज की जनरेशन में और हमें, लेकिन जब हम इस बात को कहते, हमारे टाइम पे ये पूछा जाता था, क्वेश्चन ये होता था, खालाओं का होता था, चचियों का होता था, पुपियों का होता था, जो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली उनका, कौन सी क्लास में हो। आज क्वेश्चन चेंज हो गया, आज कौन से स्कूल में हो, टैग आ गया, टैग लाइन आ गई, आप सवाल चेंज हो गया, बातें वही हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी तो है, ओ लेवल्स कर रहे हो या मैट्रिक ओह सिस्टम है? ये हाँ मैं भूल गई। Exactly. ऐसे ही है। अच्छा, वो भी तो है ना। start- आपको ना ही पता, कख नहीं पता आपको ओ लेवल्स में क्या होता है क्या नहीं होता, हाँ, ये पूछना exactly. आपने लाजमी अच्छा, है। ये मुझे बताएं, अगर हम ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं सोसाइटी में, इस बात को हम इग्नोर करते हुए भी आगे चलते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, आपके साथ साथ आपकी औलाद को भी, आपकी फैमिली को भी, क्योंकि आप उनका पार्ट नहीं बनना चाहते। और वो यही होता है ना, अकेला ज़्यादा परमानेंट हो रहा होता है, पॉपअप होता है कि वो एक अकेला या 4 लोग वो काम कर रहे हैं। नहीं करेंगे तब भी अच्छा ही नहीं है, कर रहे हैं तब भी अच्छा ही नहीं है। कौन सी चीज़ बेहतर है, किस तरह रास्ता सेलेक्ट करें? देखिए, रास्ता हमें खुद चुनना पड़ेगा, क्योंकि एज अ कोच, एज अ काउंसलर, मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं कि इस सोशल मीडिया के अंदर जितना बच्चा जा रहा है, खराफत के अलावा और जो है ना समझे बच्चे खुद अब हटना चाह रहे हैं। मैंने ये नोट किया कि बच्चे कहते हैं वी आर फेड अप, बस बहुत हो गया, अब हम जो है ना थक चुके हैं, सब हमें कुछ और करना है, लेकिन हम इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। देखिए, जकड़ लिया है ना, एक बिल्कुल एक जाल की तरह बच्चे उसमें फंस चुके हैं। अब दूसरा ये है कि हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स का जो अपना मॉरल है ना, वो बहुत डाउन है। एग्जैक्टली। वो खुद नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर मैं खुद 2-3 बातें बर्दाश्त कर लूँ तो डेफिनेटली मेरा बच्चा मुझे देख के ज़रूर बर्दाश्त करेगा। हम लोग खुद ही उस पे आ गए हैं कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई मेरे बच्चे को ये कहे या कोई मुझे ये कहे। इनसिक्योरिटी इतनी, और पेयर प्रेशर इज नॉट ऑलवेज बैड। पेयर प्रेशर अच्छा भी होता है। आप अच्छी चीज़ों में आगे जाइए ना। आपने बच्चों को अच्छी चीज़ें तो सिखाई ही नहीं, आप सिर्फ एक दूसरे की आगे लेग पुलिंग कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, Exactly. चीज़ों का शो ऑफ कर रहे हैं। इसके अलावा भी तो आप कर सकते हैं अच्छा, ना। सबसे बड़ा जो एक सवाल होता है बच्चों का, क्योंकि जो ग्रोथ हो रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो बिल्कुल टीनेजर हैं हमारे, कि मेरे फ्रेंड के पास तो ये चीज़ है, उनके अम्मा अब्बा तो मना नहीं करते। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अगर अपने बच्चे को नहीं देते तो वो सोसाइटी की वो बातें सुन रहा होता है, वो ऐसी, क्योंकि दोस्त इसलिए नहीं बैठा रहे क्योंकि तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, या XYZ तुम्हारे पास ये वाली गाड़ी नहीं है, या अम्मा आप अगर मुझे लेने आए तो फलां ड्रेसिंग करके आइएगा क्योंकि उनकी माएँ ऐसा करती हैं। अच्छा, लिटरली मैंने यही कॉम्प्लेक्स बड़ों में भी देखा है। हाँ। इनफैक्ट बड़े ऐसी बात करते हैं, यार
हमें तो खुद अपनी इतनी इनसिक्योरिटीज है, तो मतलब आपको क्या इनसिक्योरिटीज है? तो मैं एग्जैक्टली यही हिना से पूछना चाह रही हूँ, हिना ये जो बातें हैं ना, अगर आप उस पर कंट्रोल कर भी लेते हैं तो दूसरा आपको, इसलिए स्किल्स पे तो हमने बात करनी और उसको सब तो छोड़ दिया है ना। छोड़ दिया। आपके पास ये चीज नहीं है, टैटूज नहीं है, टैग्स नहीं है, तो फिर आप उस सर्कल में आ ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और आपका बच्चा अगर आप कंट्रोल करवा रहे हैं तो वो बच्चा जो है वो बाहर जाके फुटबॉल बना हुआ है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप तो इतने कंजर्वेटिव है, मोबाइल नहीं है अभी तक तुम्हारे पास। अबे यार क्या बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखिए, मैं तो ये कहती हूँ एज अ पेरेंट, मैं खुद इस चीज़ को मॉनिटर भी कर रही हूँ, देख भी रही हूँ। मैं कहती हूँ जब तक पेरेंट्स स्ट्रांग नहीं बनेंगे ना इस चीज़ में, जब तक वो लोग बर्दाश्त करना नहीं सीखेंगे, बच्चे नहीं सीखेंगे। और दूसरी बात ये है कि बच्चा अगर ये कह रहा है कि उसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, तो क्या कभी माँ बाप कहते हैं वो तो ऐसा ग्रेड ला रहा है, तुम नहीं ला रहे, हाँ, तुम भी लेकर आओ, exactly, तुम भी लेकर बिल्कुल। लाओ, तो तुम्हें दे देंगे। तुम्हें फिर मिल जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसे कर रहा है तो उसके माँ बाप को भी देखो वो क्या कर रहे हैं। मतलब वी हैव टू प्ले बोथ द साइड्स, एक साइड की तरफ से कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अच्छा, पहले लोग कहते थे कि अच्छा इतनी बुराइयां हैं तो लोग बुरा कहते थे। आज अगर किसी में अच्छाइयाँ हो ना तो वो उसकी अच्छाइयाँ उसके लिए बुराई बन जाती हैं। ऐसा हो गया है। अगर एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है ना, तो जो कम अच्छा पढ़ रहा है ना तो वो उसको डिग्रेड करेगा, और वो जो अच्छा पढ़ रहा है ना वो बच्चा इनसिक्योर हो जाएगा। और उसकी इनसिक्योरिटी में उसके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, और सामने जो उसके मिलने जुलने वाले उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो उसकी अच्छाई को दबा रहे हैं और अपनी जो होशियारियां हैं उसको किसी ना किसी तरह हाईलाइट करना लेकिन चाहते हैं। हर जगह जो है ना बैलेंस होना चाहिए। पेरेंट्स ये ना करें कि बस तुम पढ़ो 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 पढ़ो, और पेरेंट्स ये ना करेंगे चलो ठीक है बस अब तुम इस रेस में चले जाओ। आप बिल्कुल दरमियान में रहें। और सबसे बेहतरीन आजकल के माहौल में, जब तक आप बच्चे के बेहतरीन दोस्त उस सेंस में कि बच्चा खुलकर आपसे सारी बात ना करे, जब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं चल सकती। बच्चा अगर आप कम्युनिकेशन अगर आप जब तक नहीं करेंगे, और कम्युनिकेशन ऐसा भी नहीं कि एक तहजीब के लिहाज से कम्युनिकेशन, मतलब आप एटलीस्ट बैठ के 10 मिनट उसके साथ लगाएं कि बेटा क्यों तुम्हें चाहिए, कोई रीज़न आप मुझे बताओ। बच्चा ऑलवेज आस्क अ रीज़न। अगर आप उसको रीज़न के बाद सेटिस्फाई कर देते हैं इज़ ओके। और शुरू से अपने बच्चों के लिए रूल्स बनाएं। मैंने यही देखा है, जितने लोग मेरे पास आते हैं वो यही कहते हैं कि अब हमें एहसास हुआ कि हमने रूल्स नहीं बनाए। रूल्स इन अ सेंस प्लीज वो बताइए। रूल्स इन अ सेंस ये होता है ना कि बच्चे को हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है ना, हम अगर वाला वो करते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चा पूरा नहीं करता, फिर भी हम कहते हैं यार छोटा तो है कोई बात नहीं, इतना नहीं किया तो इतना नहीं किया। हमने उसको पहला स्टेप दे दिया, पहला लूप दे सही दिया, बात है। ठीक है ना। फिर वो उसमें जैसे जैसे फंसना। बड़ा हुआ फिर हम खुद फंस गए कि कोई सही। बात नहीं, अब आपको देना तो पड़ेगा। तो एग्जैक्टली। वी शुड सेट द ग्राउंड्स। फिर हम कहते हैं कि उसको देखो ना, तुम्हारे भाई को देखो ना, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। फिर बच्चा बोलता है उसको देखे ना, उसके पास ये है। कॉम्पिटिटर बना हम देते खुद ही बना रहे हैं। अच्छा, हम खुद ही बना यहाँ रहे पर ना बच्चों में या बड़ों में हम अगर जेंडर क्लासिफिकेशन करें तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इस पर भी हम बात करेंगे। आप सुन रहे अपना कराची एफएम के साथ, कराची की आवाज़ बड़े बड़े एफएम नेटवर्क। मुझे कहते हैं मेहर, मेरे साथ मौजूद हैं एमी, और आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं हिना आदिल वसवाला, जो कि एनएलपी एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर है। हमारा टॉपिक आज का है पेयर प्रेशर एंड इन्फ्लुएंसर, और सेगमेंट है हमारा परवरिश।